बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ई का आइडेंटिटी टेस्ट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम ऐसी इक्वेशंस के मतलब डिस्कशन करेंगे जिनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ख़ुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। इन टाइप्स में से भी आपका जो एमसीक्यूज़ है पेपर में देखा गया है। आपने इसमें जो पहली टाइप पढ़ी है वो कुछ इस तरह की थी। क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस b इंटू एक्स की पावर n प्लस c इक्वल टू 0। a b c जो आपके पास हैं वो यहाँ पर रियल नंबर हैं, जो a है वो नॉन ज़ीरो है और पावर जो है वो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, जो यहाँ पर हाफ़ पावर होती थी, ये x की पावर n है, ये x की पावर 2n है, तो जो हाफ़ पावर है उसे हम यहाँ पर y ऐड कर लेते थे। तो इससे रिलेटेड आपका पहला MCQ जो है वो ये है। ये आपको इक्वेशन दी गई है, टू सोल्व x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 4 इक्वल टू 0 वी कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी पुट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये एक इक्वेशन दी गई है, जब हम इसे सोल्व करना होता है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए हम इनमें से कौन सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है जी ये आपका। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 को y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/4 पुट करते हैं, y की पावर 4 इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पर x की दो पावर्स हैं, एक x की पावर 1/2 है, एक x की पावर 1/4 है। इनमें से जो हाफ़ पावर है वो कौन सी है, बस आपने उसको पुट करना है यहाँ पर y। तो इट मीन सी और डी ऑप्शन जो हैं ये तो यहाँ पर नहीं होंगी, ये वैसे गलत हैं, मतलब इनका नहीं इस्तेमाल होगा। आपने y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर समथिंग पुट करना है। तो या आपकी ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है, इन दोनों में से अब आपने तलाश करना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो एक्स की पावर 1/4 है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है अगर, तो x की पावर 1/2 का मतलब होता है 0.5, और जो दूसरी पावर है वो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, और 1/4 का मतलब होता है x की पावर 0.25। तो आप देख रहे हैं कि वो 0.50 है, ये 0.25 है, हाफ़ पावर 0.25 यानी 1/4 है। तो आप यहाँ पर x की पावर 1/4 को पुट करेंगे जी, ठीक है। तो इस सेंस में आपकी जो ऑप्शन जो है वो बी ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप एक दूसरी क्वेश्चन ऑफ फॉर्म पढ़ते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर x की ये 4 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर में, हर ब्रैकेट में x की जो पावर है 1 है। तो x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इक्वल टू k है। ये जो क्वेश्चन है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए हम देखते थे कि वेयर सम ऑफ एनी टू कांस्टेंट इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, इनमें से उनको हम पेयर करते थे, उन दो का पेयर बनाते थे जिनमें ये a b c d कांस्टेंट है, इन दोनों का सम करें तो बाकी दोनों के बराबर आना चाहिए। मतलब आप देखते थे कि a प्लस c का जो सम है वो b प्लस d के बराबर होगा, तो आप a और c वाले को आपस में एक पेयर बना लेते थे, इसी तरह b और d को पेयर बना लेते थे। इससे रिलेटेड जो MCQs आया हुआ है वो देखें। मैंने लिखा जी कि इफ़ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस k इक्वल है 5k इज़ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन k कुड बी। अगर ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदली जा सकती है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। k यहाँ पर 0 हो सकता है, k यहाँ पर 2 हो सकता है, k 4 हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। अब ये कैसे पता चलेगा, देखें यहाँ पर आपने तमाम पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। सपोज़ फर्ज करें कि अगर मैं पहले को और आखिरी पेयर को मिला देता हूँ, तो पहले पेयर में इधर x के साथ जो नंबर ऐड हो रहा है 1 है और इधर k है, तो ये 1 प्लस k हो गया। अब इसका सम इन दोनों के बराबर आना चाहिए 2 प्लस 3 के। ऐसे ही हम पेयरिंग करते थे ना जी, पहले को और आखिरी को मिलाते थे और इसी तरह फिर सेकंड और थर्ड को मिला देते थे। तो अब मैंने k बताना है कितना हो सकता है, तो यहाँ से 1 प्लस k इक्वल आ जाएगा 5k। यहाँ से अगर इस तरह पेयरिंग की जाए तो k 4 हो सकता है, ठीक है। k 4 की ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिखी है जी, सी लिखी हुई है। अभी सी पर टिक नहीं करना आपने, जब मैंने पहले भी बताया था जब ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन हो तो तमाम ऑप्शंस को आपने तसल्ली से पहले चेक करना है, फिर उसके बाद आपने टिक करना है। अच्छा, अभी मैंने पहले और आखिरी को मिलाया, अब मैं ऐसा करता हूँ दूसरे और आखिरी को मिला देता हूँ।
तो दूसरे में x के साथ जो ऐड हो रही है चीज़ वो 2 है और इधर क्या है k है, तो ये आ जाएगा 2 + k इक्वल होगा। अब दूसरे और आखिरी को मिलाया तो बाकी कौन से बच गए, पहला और तीसरा। तो पहले में यहाँ पर नंबर 1 है और यहाँ पर 3 है, 1 + 3, तो ये आ गया 2 + k = 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। इसका मतलब k 2 भी हो सकता है, ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। अब आपके पास तीसरे और चौथे को अगर हम मिलाते हैं तो तीसरे में यहाँ पर नंबर 3 है और यहाँ पर क्या है, k है, 3 + k = इधर क्या है, ये दोनों मिला दिए तो अब कौन से बच गए, पहला और दूसरा, 1 + 2, ये आ जाएगा 1 + 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 3 k = 3 - 3 हो जाएगा आगे 0। इसका मतलब k आपका यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपकी ठीक ऑप्शन है, ठीक है, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी टाइप नंबर 1 से, टाइप नंबर 1 और 2 से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस किए। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के मतलब बात कर लेते हैं। एन इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट इज़ वेरिएबल एंड बेस इज़ अ नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर जो है वो वेरिएबल हो जाए और वो जो बेस है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर ये है, चलिए मैं आगे इसकी जनरल डेफिनेशन लिखता हूँ, नीचे एग्जांपल पहले देखना आप। जैसे 2⁻x = 8 है तो यहाँ पर पावर आप देखें वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है। जैसे फिर ये क्वेश्चन लिखिए 2⁻1 - x, पावर आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, बेस यहाँ पर कांस्टेंट है। ये लिखा 4⁻x², 4⁻x + 16 = 0। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो किसकी हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की है। इसकी अगर आप जनरल फॉर्म देख लें यहाँ पर, जिसको हम डिस्कस करेंगे, हेयर वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, m × a⁻2x + n × a⁻x + l = 0। यहाँ पर जो a है, जिसे मैंने यहाँ पर बेस कहा है, बेस आपकी 1 नहीं हो सकती, बेस आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती कि नेगेटिव होने की वजह से आपके यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बेस हमेशा पॉजिटिव होगी, बेस 1 नहीं हो सकती। 1 इसलिए नहीं हो सकती कि आप देखें 1 की पावर कुछ भी लेने से आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो m, n, l हैं ये कांस्टेंट, ये रियल नंबर्स हैं, m यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को जो कि एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, अगर आपने इसे क्वालिटी क्वेश्चन में बदलना है तो यहाँ पर जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है वो हम करते हैं, y = a⁻x, यानी जो क्या है, इन दोनों में से हाफ पावर है तो a⁻x है। अच्छा, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखी है, ये एक क्वेश्चन दी गई है, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन के रूट्स क्या हैं। क्वेश्चन है 4⁻1 + x + 4⁻1 - x = 10। इसके रूट्स अब निकालने हैं आपने। अब दो तरीकाकार हैं, या तो इस क्वेश्चन को आप, अब ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका रूट निकालने का तरीकाकार ये है कि आप या तो इसको मुकम्मल सोल्व करें या फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसे आप सोल्व करके देख लें, ठीक है। बैकवर्ड सोल्व क्या होता है कि आप यहाँ से आंसर को यहाँ पर पुट करके देखें, आंसर 10 किससे बनता है। अगर आप यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं, सपोज यहाँ पर 0 पुट करें x की जगह, तो ये रह जाएगा 4⁻1, यहाँ पर 0 पुट करें आ जाएगा 4⁻1, तो 4 + 4 8 बनेगा, तो ये 10 आना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं ठीक हो सकती। अगर आप यहाँ पर आसान रूट हम यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं ना। अब अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं, अब अगला रूट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ +-1 है ना, तो आप यहाँ पर 1 पुट करके देख लें, तो ये यहाँ पर आएगा 4⁻1 + 1 + 4⁻1 - 1, तो ये आ गया 4⁻2 16 और ये 4⁻0 1 आ गया, तो आंसर बना 17, आंसर आना चाहिए था 10। इसका मतलब ये सी और डी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब सी में मैंने -1 को चेक क्यों नहीं किया, डी में 2 को चेक क्यों नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो 0 के लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 और 2 दोनों एक ही साइड में मौजूद हैं। आगे चलते हैं हम बी ऑप्शन के लिए। बी में है आंसर 1/2, तो 1/2 और +-1/2 दोनों हैं। यहाँ पर पहले 1/2 को पुट करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x की जगह आएगा 1/2 + 4x की जगह आएगा -1/2, ठीक है, x की जगह सॉरी आएगा 1/2, तो ये 1 - 1/2 आ जाएगा। ये बन गया जी 4⁻3/2, ये आ गया 4⁻1/2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 4⁻3/2 है, तो 4⁻3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4⁻3 होल पावर 1/2, और ये 4⁻1/2 का मतलब है 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 आ गया। अच्छा, 4⁻3 कितना होता है, दिस इज़ 64, और 64 का आ गया अंडर रूट 1/2। 64 के बाद 1/2 हो गया 8,
+2 आंसर आ गया 10। इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन सेटिस्फाइड होगी किसकी वजह से, x = 1/2 की वजह से। अब आप चेक करके देखें कि x की जगह -1/2 पुट करने से भी आंसर आता है। तो अगर आप x की जगह -1/2 पुट करते हैं तो ये आएगा, x की जगह -1/2 पुट करके क्या आएगा, x की जगह -1/2 पुट करना ना आपने, तो ये आ गया x की जगह -1/2 पुट किया, -1/2 हो गया, प्लस आगे क्या है 4 होल पावर 1 - x, 1 - x की जगह क्या पुट करना है, -1/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 की पावर 3/2। तो अब ये देखो, ये 4 की पावर 3/2 प्लस 4 की पावर 1/2, ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आंसर कितना आया था, 10। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है, इसकी बी ऑप्शन ठीक बनती है। ठीक है, तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा कहता है कि इस दी हुई क्वेश्चन के रूट्स बताएं कौन से हैं, तो आपने कभी भी उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आप उसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लें, बैकवर्ड सॉल्व से कर लें, वो ज़्यादा आसान रहता है। हाँ, क्वेश्चन अगर आसान है, आप समझते हैं कि यार जल्द मैं इसके रूट ज़्यादा जल्दी निकालूंगा, तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बी ऑप्शन ठीक है। फ़िलहाल आपसे कहा जा रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल कर्व इज़, इस कर्व का एक्स इंटरसेप्ट आपने मालूम करना है। आप जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पर y 0 होता है और x की कोई वैल्यू निकलती है, रियल वैल्यू। तो कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट इस कर्व का ये है, ए ऑप्शन x = -1 है, बी x = 1 है, सी ऑप्शन में मैंने लिखा है कर्व है नो एक्स इंटरसेप्ट, और डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज। अच्छा, अब सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट y = 0, यहाँ पर y 0 पुट कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट मैंने बताया वो पॉइंट है जहाँ पर y 0 है। जब y 0 पुट किया तो ये सारी इक्वेशन आपके पास इस तरह आ गई। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास दो तरीकाकार हैं कि आया प्रॉपरली आप इस कर्व को, इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं, या फिर इन ऑप्शंस में से आप x की यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करके देख लें जिससे लेफ़्ट राइट बराबर आ जाए। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 2 की पावर 2 4, यहाँ पर 2 की पावर 1 कितना बन गया, 4 + 2 6, 6 - 2 4 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब बी नहीं ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर x की जगह -1 पुट किया जाए तो ये बनेगा 2 का इन्वर्स और ये बनेगा 2 की पावर -2, तो 2 का इन्वर्स 1/2 आ गया और ये आ गया 1/4, 1/4 + 1/2 -2, वो भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकती। आगे मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता कि कर्व का कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में कोई चीज़ ठीक भी हो सकती है कि कर्व का इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कर्व का इंटरसेप्ट है ही नहीं है। एक तो ये है ना कि ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करते, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह देंगे कर्व का इंटरसेप्ट नहीं है। अब कर्व का इंटरसेप्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक यही रहता है कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार बताया था कि आप इसमें जो हाफ पावर है उसे वायलेट कर लेते हैं। तो इसे मैंने लिख लिया 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 2 की पावर x - 2 = 0। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है जो हाफ पावर है 2 की पावर x, इसको मैंने y' का नाम दे दिया। आप इसे z का नाम रख लें। ठीक है, मैंने y' लिख लिया इसको, दोनों तरफ स्केयरिंग की, y' का स्केयर आ गया 2x का स्केयर। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 विल बिकम, ये आ जाएगा y' का स्केयर प्लस y' - 2 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब इसके पेयर बना लेते हैं। इसके पेयर बनाएंगे y' प्लस 2y' - y - 2 = 0। यहाँ से y' कॉमन निकालिए, दिस विल बिकम y' प्लस 2, -1 कॉमन निकालें y' प्लस 2। यहाँ से आएगा y' - 1 × y' प्लस 2 = 0। यहाँ से y' - 1 = 0, y' प्लस 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से y' की एक वैल्यू 1 आ गई, -2 आ गई। अब आपने 2 की पावर x को पुट किया था y', तो यहाँ से y' की वैल्यू इस्तेमाल की, 2 की पावर x = 1 आ गया। अब आप जानते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0, दोनों तरफ बेस एक जैसी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, इसका मतलब ये आपने x की वैल्यू मालूम करनी थी। ये आपके पास क्या है, इसका एक्स इंटरसेप्ट है। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट इसका एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई बच्चा ये वाली ऑप्शन कहता है कि कर्व का इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। सही है, इसका मतलब कर्व का एक्स इंटरसेप्ट तो मौजूद है। अब वो मौजूद तो है x = 0, लेकिन वो इन ऑप्शन में नहीं है, इन ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक होगी। ठीक है, ये कहना कि कर्व का इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर है y' की दूसरी वैल्यू जो है -2, उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया ड्यू टू नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व इज़ x = 0, क्योंकि y' यहाँ पर नेगेटिव है ना, और हम जब यहाँ पर y' की जगह लिखेंगे 2 की पावर x = -2, तो आप जानते हैं कि 2 की पावर x जो है -2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पर कर्व है ना, उस एक्सपोनेंशियल ये जो नंबर है ना 2 की पावर x, उसका आंसर कभी भी -2 नहीं आ सकता। इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देना आपने। सही है,
तो आज के लेक्चर में यहाँ पर ही हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी हमारी रेडिकल इक्वेशन एंड रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।